हेलो क्लास 10th एंड स्टूडेंट्स दोस्तों कैसे हैं आप लोग और 12th वाले सभी को। क्लास 10th और 12th वालों के लिए खुशखबरी है जो मैं लेकर आया हूँ आज की डेट में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2025 का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ वीक अप्रैल का जो फर्स्ट वीक होगा वहाँ से आपके आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल मैं थोड़ा बिज़ी था क्योंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं उसमें ज़्यादा बिज़ी था, बट मैंने कहा था कि देखो जो पढ़ने वाला है वो कहीं से ही पढ़ लेगा। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी पे पूरी तरह से जोर लगा दिया होगा। फ़िलहाल हम फरवरी के लास्ट में पहुंच चुके हैं और आपके पास है सिर्फ 1 महीना, और इस 1 महीने में आपको प्रैक्टिकल भी देना है और इसी 1 महीने में आपको अपनी थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। तो थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी तो मैं आपको यहाँ पे करवा ही रहा हूँ, ठीक है। और प्लस में अगर आपको प्रैक्टिकल में कुछ भी डाउट हो या क्वायरी हो तो आप वो भी नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज बस कुछ खुशखबरी देने के लिए आया था मैं, जो कि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी वीडियो होगी, तो फिर भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से। सबसे पहले तो ये है कि आप पूरी तरह से मैं आप लोगों के लिए फ्री हूँ। आपसे जितनी भी आपकी वीडियोज़ आएंगी वो सारी की सारी आपकी इसी चैनल पे आएंगी, चाहे वो इंग्लिश के एग्ज़ाम्स की हो, चाहे आपके एसएसटी सोशल साइंस के एग्ज़ाम्स की हो, साइंस के एग्ज़ाम की हो, मैथ के एग्ज़ाम की हो, चाहे किसी की भी हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप लोगों को भी रेगुलर आना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने कोई ज़्यादा नहीं होता। मार्च है, फेस्टिवल है, होली बहुत बड़ा फेस्टिवल है यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को परेशान कर सकते हैं, ठीक है। मेहमान वगैरह आएंगे, रिलेटिव्स वगैरह आएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके होली के तुरंत बाद आपका प्रैक्टिकल की डेट शीट भी आ चुकी है, ठीक है। सो डिसाइड आपको करना है कि इस साल भी आपको वैसे ही करना है जैसा पिछला साल गया है आपके लिए, या फिर इस साल कुछ परिवर्तन लाना है। तो इस परिवर्तन की मुहिम में मैं आपके साथ हूँ, क्या आप लोग भी हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल हम बात करने के लिए आए हैं कि हमारे सामने कक्षा 10th की और 12th की, यानी क्लास 12th और 10th दोनों की यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सीट दिखाई गई हैं, मार्च और अप्रैल में जो भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो है 17 मार्च को हमें यहाँ देखने को मिलता है, 17 से लेकर 29 मार्च 2025 में आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। तो याद रखिएगा कि इसके अंदर आपके जो 10th वाले हैं पहले वो सुन लीजिएगा। होम साइंस का प्रैक्टिकल्स आपका 17 से 19 के बीच में होगा, बायोलॉजी का आपका 17 से 19 के बीच में होगा, ज्योग्राफी आपका इसी में होगा, चित्रकला 332 यानी 332 जिसका कोड है, इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, 330, जनसंचार मास कम्युनिकेशन 335, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा यानी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन 376, ठीक है। तो ये कुछ आपके थे ये वाले, ये आपके होने 17 से 29 मार्च, ठीक है, वो आपको कभी बुला लेंगे, सॉरी 17 से 20 मार्च वो आपको कभी बुला लेंगे। फिर आता है अगला माध्यमिक यानी 12th वालों के लिए है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गृह विज्ञान इसका भी है, 10th और 12th दोनों का गृह विज्ञान इन्हीं दिनों में, ठीक है। कर्नाटका संगीत है, ठीक है, कर्नाटिक संगीत है 243, लोक कला फोक आर्ट, ठीक है 244, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 21 मार्च से लेकर 24 मार्च 3 दिन का समय दिया, जिसके अंदर आपके मेजर बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, इसके अंदर मेजर सब्जेक्ट इसी में ही है, जैसे केमिस्ट्री है 331, भौतिकी है यानी फिजिक्स है 312, फिर पर्यावरण विज्ञान है यानी इन्वायरमेंटल साइंस है 333, और शारीरिक शिक्षा एवं योग है, फिजिकल एजुकेशन एंड योग 373, डाटा एंट्री ऑपरेशन है जो कि बहुत सारे बच्चों के पास होता है 336, पुस्तकालय एवं सूचना है जिसमें हम लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस 339 की बात कर रहे हैं, और नाट्य कला है 385 यानी 385, कोड नंबर बोल रहे हैं, सारे कोड नंबर है। और वहीं फिर 12th वालों के लिए बोलता हूँ चित्रकला यानी पेंटिंग 225 है जिसका कोड, गणित यानी मैथ 211, हिंदुस्तानी संगीत 242, डाटा एंट्री ऑपरेशन 229, और नाट्य कला आपका, ठीक है 285, सॉरी ये सीनियर सेकेंडरी का था, ये वाला वही मैं कह रहा हूँ, ये वाला सीनियर सेकेंडरी का था और ये सेकेंडरी का है, ठीक है। ये आपका 10th वालों का है इधर वाला, और आपका 12th वालों का है इस साइड, ठीक है, ये वाला, ये आपका 12th ऐसे करके डालना चाहिए था ना, ये 10th, ठीक है, आप देख लेना ये। तो फिर से मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, 10th वालों के लिए साइंस एंड टेक का 212 है, ठीक है, जो कि आपका 17 से 20 मार्च के बीच में है, गृह विज्ञान, ठीक है। तो फुल जो ज़्यादातर बच्चों के पास जो होता है ना वो साइंस एंड टेक और होम साइंस होता है, जो कि 17 से 20 मार्च के बीच में आपका है। उसके बाद आपका 21 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में जो सबसे ज़्यादा बच्चों के पास होता है डाटा एंट्री ऑपरेशन है, चित्रकला है, और कुछ बच्चों के पास हिंदुस्तानी म्यूजिक भी है और नाट्यकला भी है, ठीक है। फिर आता है 25 से 26 मार्च 28 सॉरी, तो क्लियर भी नहीं लिखते ये लोग,
25 से 28 के बीच में जो हम देखते हैं वो ये क्या है, वो क्या है ना, ये 12th का, ये होगा 12th और ये 10th, जितने को पता रहेगा। तो 25 मार्च से 28 मार्च 2025 के बीच में आप देखते हैं गृह व्यवस्था, जैसे हाउस कीपिंग कहते हैं 356, कैटरिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है 357, खाद्य संसाधन है फूड प्रोसेसिंग 358, होटल स्वागत कार्यालय संचालन है यानी होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन 360, फलों और सब्जियों का संरक्षण, क्या प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 363 है, वेब डिजाइनिंग एंड विकास है, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है 622, जो कि 12th वालों का। अब बात करते हैं 10th वालों को, तो इसमें कटाई एवं सिलाई है, पोशाक निर्माण है, सौंदर्य संवर्धन और बालों की देखभाल है, भारतीय कढ़ाई में प्रमाण पत्र, सौंदर्य उपचार है, ब्यूटी थेरेपी। तो बहुत कम बच्चों के पास ये वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो 25 से 28 मार्च के बीच में बहुत कम लोगों के प्रैक्टिकल है। फिर आता है 29 से 1 के बीच में, जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट्स में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इस पे से 12th वाले की बात करूँ मैं, तो कंप्यूटर तथा कार्यालय संचालन यानी कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन 631, डाटा एंट्री ऑपरेशन और वेब डेवलपमेंट देखने को मिलता है इसी में। इट एसेंशियल HD एक है, PC हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 651, CRM डोमेस्टिक वॉइस 661 एंड कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस 663 एंड लास्ट है योग सहायक, योग असिस्टेंट 667। ठीक है, तो ये आपके मेन थे। और इसके अलावा बालों की देखभाल और स्टाइलिंग जो है क्या है, हेयर केयर एंड स्टाइलिंग 641 में है 10th वालों के लिए। हाथों पैरों की देखभाल, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, बेसिक कंप्यूटिंग व प्रमाण पत्र, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रमाण पत्र CCTV। ठीक है, योग व प्रमाण पत्र। ठीक है, भारतीय सांकेतिक भाषा। चलो अभी आप लोगों के पास एक काम है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे जिनके पास एक अलग सब्जेक्ट है, सब एक अलग सब्जेक्ट इन द सेंस जिनके पास भी, मैं आपको बताता हूँ इन दिनों में और इन दिनों में जिनके भी एग्ज़ाम है ना, प्रैक्टिकल वो है ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जिनका 25 से 28 और 29 से 1 तक के बीच में जिनका भी प्रैक्टिकल है कोई भी एक सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट अपना नीचे लिखे। ठीक है, और देखते हैं हम कितने ज़्यादा लोगों के पास ये वाले सब्जेक्ट है। कौन से? ये वाले और ये वाले। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे मुझे फोकस करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, 1 अप्रैल को आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 7-8 दिन का समय लेंगे और 7-8 दिन के अंदर आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको अल्टीमेटम दे दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम सब शुरू हो चुके हैं आपके, और अप्रैल में आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, मई के लास्ट तक चलेंगे। तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा और बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल भी अप्रैल मई में जो एग्ज़ाम हुए बहुत टफ हुए, लेवल अच्छा था उनका। तो वही मैं आपसे चाहता हूँ कि इस बार भी आप लोग उस तरह की प्रिपरेशन करें। और आई एम हेयर कि मैं आपको लोगों के साथ यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए, कराने के लिए बैठा हूँ। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कल से हमारी प्रॉपर वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएगी साथ में। बस आप लोगों का जितना पेशेंस आप लोगों में है मेरे लिए, और उतना ही पेशेंस मेरे लिए भी है, मगर वो ये कि अगर आप लोगों के ज़्यादा व्यूज़ नहीं होंगे, ध्यान नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं मेरा मनोबल टूटेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग हैं जो कि इस मुहिम में मेरे साथ है, जो अप्रैल में हम करने जा रहे हैं। बेस्ट फतेह करेंगे। और जो भी बच्चे जिन्होंने भी दिसंबर के अंदर ऑन डिमांड का एग्ज़ाम, दिसंबर में जिनका भी FYC आया है और ऑन डिमांड का एग्ज़ाम भरा है या फिर पब्लिक एग्ज़ाम का एग्ज़ाम भर रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी लोगों से अनुरोध है कि भैया अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, जो कि अप्रैल में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, उसमें एक ग्रुप है जिसके अंदर PDF वगैरह सब कुछ आता है, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।